नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CIET NCERT के लाइव खास फोन इन प्रोग्राम में, जो कि है टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशंस इन इंक्लूसिव क्लासरूम। मैं हूं तन्वी खुराना और हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 5वीं कक्षा के सभी बच्चों ने अपनी किताब रिमझिम में ये पाठ ज़रूर पढ़ा होगा, पाठ नंबर 4, नन्हा फनकार। अगर आपने ये पाठ पढ़ा है तो अगर कोई भी सवाल है आपके दिमाग में, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप इस पाठ से जुड़ा हुआ, तो हम तक ज़रूर पहुंचाइए। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8800440559। इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं PM ई विद्या चैनल नंबर 5 पर, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पर भी, जो कि है NCERT ऑफिशियल, जिसके चैट बॉक्स में आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। 12:30 बजे तक हमारी एक मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी और आपके सारे सवालों के जवाब ज़रूर देंगी। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल ID होगा dth.class5@ciet.nic.in। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी देख रहे हैं, जो कि आपको एक एक शब्द इंटरप्रेट करके दिखा रही है। आइए आपका परिचय उनसे करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस स्तुति कुमारी। स्वागत है मैम आपका। और हमारे साथ मौजूद है हमारी आज की मेहमान। आइए आपका परिचय इनसे भी करवाते हैं। हमारे साथ है मिस मुमताज़ बानो। स्वागत है मैम आपका। मैम है PhD रिसर्च स्कॉलर जामिया मिलिया इस्लामिया से, जो कि है नई दिल्ली से। तो अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो मैंने आज जैसे आपको बताया, बहुत से माध्यम हैं जिनके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 12:30 बजे तक का वक्त आप सभी के पास है। तो चलिए इस बातचीत को शुरू करते हैं और मैम से पूछते हैं कि ये जो पाठ का विषय है नन्हा फनकार, इसका जो टाइटल है, ये कौन है ये नन्हा फनकार, ये किरदार किस प्रकार का है मैम? A very good afternoon to all of you. बच्चों, नन्हा फनकार जैसे आप नाम से ही जान रहे हैं, नन्हा मीन्स छोटा और फनकार मीन्स जिसमें कोई हुनर हो, कोई हुनरमंद, जिसके अंदर कोई काबिलियत हो। तो नन्हा फनकार मीन्स इस पाठ में एक छोटे से बच्चे की फनकारी के बारे में बताया गया है। उसकी एक छोटी सी कहानी है जी। तो मैम इस कहानी को ब्रीफ में ही, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है और मेरे ख्याल से कहानी लंबी है, तो ब्रीफ में आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। हाँ जी बच्चों, तो ये कहानी जैसे कि मैम आपसे कह रही थी कि आप शायद पढ़ चुके होंगे। आप ये कहानी एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो कि 10 साल का है। वो बच्चा एक दिन बाज़ार में, जहाँ पर पुराने टाइम में जैसे आपने पुरानी इमारतों में देखा होगा, हमारी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, कई बच्चे घूमने गए होंगे आप लोग। जैसे आपके शहर में, जैसे दिल्ली में हम हैं तो दिल्ली में जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है, या आगरा में ताजमहल है, या बहुत पुराने टेम्पल्स हैं हमारे। तो उसमें उनको जा कर के आपने देखा होगा, उन बिल्डिंग्स में बहुत तरह की कलाकारी हुई है। डिफरेंट बहुत तरह के मेहराबें, तरह तरह की डिज़ाइनें, फूलों की, पेड़ पौधों की, पक्षियों की, घोड़ों की, जानवरों की। तो ये कौन बनाते हैं? हमारे जो काश्तकार होते हैं, जो हमारे पत्थर बनाने वाले होते हैं, संग तराश जिसको हम बोलते हैं, वो ये काम करते हैं। तो ये एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसने अपने पिता से संग तराशी सीखी, पत्थर पे छोटी छोटी डिज़ाइनें उभारना सीखी। एक दिन वो बाज़ार में बैठ कर के पत्थर पे कुछ छोटी छोटी घंटियाँ और तरह की डिज़ाइनें, फूल पत्तियाँ बना रहा था। जहाँ से ये अकबर बादशाह के टाइम की कहानी बताई गई है कि वहाँ से जब बादशाह अकबर गुजर रहे थे तो उन्होंने बच्चे को देखा। वो छोटे से बच्चे को पत्थर पे छेनी हथौड़ी लेकर के, छेनी हथौड़ी बच्चों ये जो पत्थर का काम करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं पत्थरों पे महीन डिज़ाइनें उभारने के लिए। तो छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल करते हुए वो बहुत अच्छी कलाकृति बना रहा था, छोटी छोटी सी घंटियाँ बना रहा था। अकबर बादशाह उसको देख कर के रुक गए और उन्होंने ये सोचा कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत डिज़ाइनें कैसे उकेर रहा है इतनी पत्थर पे। तो वो वहीं पर खड़े हो गए, थोड़ी देर तक उसको देखते रहे। फिर उस बच्चे से उन्होंने पूछा कि ये सब तुमने बनाई है, क्योंकि कुछ घंटियाँ उसने बना के पहले से रखी हुई थी वहाँ पर। तो
तो बच्चा बड़े हैरानी से उनको देखता है कि हाँ जी मैंने ही बनाई है, क्योंकि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और कोई है नहीं मेरे आसपास, तो मैंने ही बनाई है। फिर अकबर बादशाह और इंटरेस्ट लेते हैं और उनको दिलचस्पी बढ़ती है कि इतना छोटा सा बच्चा कैसे बना रहा है, तो वो खड़े होकर थोड़ी देर तक उसका काम देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अकबर बादशाह के आसपास के सिपाही आ जाते हैं। जब आते हैं तो वो देखते हैं अकबर बादशाह खड़े होकर किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि बादशाह खड़े हैं, और क्योंकि पहले के टाइम में होता था कि उनकी प्रजा जो है बादशाह के सामने बैठ नहीं सकती, तो वो कहते थे कि तुम क्यों बैठे हुए हो यहाँ पर, बादशाह हैं, इनके सामने खड़े हो, इनको झुक के सलाम करो। उस बच्चे को नहीं पता था। तब फिर वो बच्चा एकदम से घबरा जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है, देखने लगता है। थोड़ा सा वो जो बेबाकी से उनसे बात कर रहा था, वो थोड़ा सा उसमें सहम जाता है कि अब ये बात, उनको पता चल जाता है उस बच्चे को कि ये बादशाह हैं, तो इनसे थोड़ा सा तमीज़ से बात करनी है, लिहाज से बात करनी है। तो फिर भी अकबर बादशाह जब देखते हैं कि वो बच्चा थोड़ा सा उनसे घबरा रहा है, तो वो सिपाहियों को अपने भेज देते हैं कि आप वो अपने दूसरे काम देखो बाजार में, और फिर वो उसी बच्चे के पास जाके एक पत्थर पे बैठ जाते हैं। फिर वो उस बच्चे से कहते हैं कि तुम कितने साल के हो? बताता है मैं 10 साल का हूँ, मैंने ये काम अपने पिताजी से सीखा है। मेरे पिताजी ने आपके महल में काश्तकारी जो उनके महल बनाया, उनका आगरा का महल था, वो उन्होंने ही बनाया है, मतलब वो भी एक मजदूर थे उसमें उनके पिता, और उसने ये कला अपने पिता से सीखी है। और वो चाहता है कि आने वाले वक्त में वो भी एक बड़ा कलाकार बने, जो कि बिल्डिंगों में जो पहले के वो बनते थे, भवन बनते थे, उनमें अलग अलग तरह की अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बना पाए। अकबर बादशाह कहते हैं कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और तुम 10 साल के हो और इतना अच्छा काम कर रहे हो छोटी सी उम्र में। मैंने भी छोटी सी उम्र में अपना शासन संभाला, जैसा कि हम सब जानते हैं अकबर बादशाह ने 13 साल की उम्र में ही शासन संभाल लिया था जी। इसके अलावा फिर अकबर बादशाह आगे बात बढ़ाते हैं और कहते हैं कि मुझे भी ये काम सिखाओ। तो वो बच्चा उनको बड़े हैरानी से देखता है। फिर वो उनसे कहता है ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा। फिर वो फ़ौरन जाता है, छेनी हथौड़ी लेके आता है, क्योंकि यही मेन औजार होता है पत्थर, जो पत्थर पे तराशाई करते हैं उनका। तो वो अकबर बादशाह को देता है और उनको बताता है कि हथौड़ी से छेनी हथौड़ी के ज़रिए आप पत्थर पे वार कीजिए। धीरे धीरे करके कहते हैं कि इसमें कला, वो तेज़ मारते हैं तो वो कहता है नहीं, धीमे धीमे मारना होता है, क्योंकि ये इसका तरीका होता है बनाने का। फिर अकबर बादशाह थोड़ी देर उससे इसी तरह की दिलचस्पी भरी बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद वो उसको कहते हैं कि एक दिन मैं अपना एक और किला बनवाने वाला हूँ फतेहपुर सीकरी में, मैं वहाँ तुमको अपने साथ लेके चलूँगा, मेरा एक कारखाना बनने वाला है, मैं तुमको अपने यहाँ रखूँगा। तो ये सुन के वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसका यही एक लक्ष्य होता है कि वो भी अपने पिता की तरह एक अच्छा कलाकार बने जी। और फिर वो अपने घर जाता है, और फिर बादशाह चले जाते हैं, और फिर वो बच्चा अपने घर जाता है, अपने पिता से सब बताता है जो दिन भर उसके साथ हुआ होता है। और उसके पिता बहुत खुश होते हैं कि उनके बच्चे ने इतनी छोटी सी उम्र में अकबर बादशाह के साथ इतनी सारी बातचीत की, उनके साथ बैठ कर के उनको अपनी कला, और उनको सबसे बड़ी बात कि बादशाह सलामत को उनकी ये उसके जो कलाकारी थी वो इतनी पसंद आई कि उन्होंने कह दिया कि हाँ, मैं तुमको अभी अपने यहाँ कारखाने में रखूँगा। तो बच्चों, इसका मेन हमें सीख क्या मिलती कि अगर हम किसी चीज़ को एम करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, तो वो हमें मिल जाती है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक लक्ष्य साधना है, कड़ी मेहनत करनी है और अपने पे भरोसा करना है। यही इस कहानी का मेन आपको सबक है जी। बहुत ही प्यारी कहानी है मैम, और बहुत ही अच्छा सबक भी है। हम उम्मीद करते हैं हमारे जो दर्शक हैं वो भी इतना ही फोकस से अपना काम करेंगे, इसी तरह पढ़ाई करेंगे। और मैम, हर कहानी में एक कुछ ना कुछ शब्द होते हैं, वो शब्द होते हैं जो कि बच्चों की जो वोकैबुलरी है उसमें ऐड करते हैं। तो इसी तरह इस कहानी में भी हम उम्मीद करते हैं कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कि बच्चों को सीखने को मिलेंगे और उनकी जो डिक्शनरी है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ऐसे कुछ शब्दों के बारे में आप हमें बताना चाहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा कि ये कहानी अकबर बादशाह के टाइम की बताई गई है, और हम सभी जानते हैं कि उस वक्त ज़्यादातर भाषा के लिए, मतलब कि दूरभाष के लिए, एक दूसरे से वार्तालाप के लिए उर्दू भाषा का बहुत प्रयोग होता था। तो इस कहानी में भी बहुत से उर्दू के शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे।
पहला शब्द है नक्काशी। नक्काशी का नीचे आप लोग देखना बच्चों, नीचे में आपको उसका मीनिंग भी हिंदी में, अर्थ भी लिखा हुआ है। नक्काशी मतलब चित्र, किसी भी तरह का चित्र, वो चाहे आप कपड़े पे उभरा हुआ हो, किसी पत्थर पे उभरा हुआ हो, या किसी कागज़ पे उभरा हुआ हो। नक्काशी कलाकारी से ही में ही यूज़ होता है, और नक्काशी वर्ड का मीनिंग है चित्र। दूसरा है फौरन। फौरन मतलब तत्काल, जल्दी, तुरंत। अच्छा। तीसरा वर्ड है बच्चों इत्मीनान। इत्मीनान का मतलब है आराम से, आहिस्ता से, धैर्य से। चौथा वर्ड है फनकार। फनकार हमारे मेन पार्ट का भी नाम है, जैसे नन्हा फनकार मतलब कलाकार, किसी कला को जानने वाला। पांचवा वर्ड है तलखी। तलखी मतलब होता है अप्रसन्नता, जिस चीज को पसंद मतलब अलगाव, किसी चीज से डिफरेंशिएशन। छठा वर्ड है मुआयना। मुआयना का हिंदी अर्थ है निरीक्षण, मतलब किसी चीज को चेक करना। जैसे आप लोग का एग्जाम होते हैं और आपके प्रिंसिपल या टीचर जो आपको चेक करने आते हैं, निरीक्षण करने आती हैं, मुआयना करने आती हैं, जैसे इंग्लिश में हम इन्विजिलेशन भी कहते हैं। इन्विजिलेशन जी। इसके बाद इशारा। इशारा का हिंदी अर्थ है संकेत, किसी को इशारा करना, संकेत करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जुर्रत। जुर्रत का हिंदी अर्थ है साहस। ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बदहवासी। बदहवासी का मतलब है अनजान, किसी चीज से मतलब कि हमें पता नहीं है और हमने कर लिया, बदहवासी। नेक्स्ट वर्ड है ख्याल। ख्याल का मीन्स होता है ध्यान, किसी की सोच में रहना। जी। इसके बाद है आहिस्ता। आहिस्ता मीन्स हुआ धीमे से, आराम से। जी। जैसे बहुत लोग बोलते हैं आहिस्ता बोलो, मतलब धीमे बोलो। सल्तनत। सल्तनत का हिंदी अर्थ है साम्राज्य। ओके। एंड लास्ट वर्ड है बच्चों हमारा नेक इंसान, मतलब अच्छा। नेक मतलब होता है अच्छा, इंसान मतलब व्यक्ति। नेक इंसान मतलब जो कि अच्छा व्यक्ति हो। बिल्कुल। तो मैम ये बहुत ही साधारण से उर्दू के शब्द हैं जो कि आम बोलचाल की भाषा में भी इस्तेमाल होते हैं, और बहुत ही कमाल का ये पाठ है, क्योंकि ये हिंदी का पाठ है पर इसके ज़रिए हम कुछ उर्दू के शब्द भी सीख रहे हैं यहाँ। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें ये पाठ पढ़ने में और समझने में भी। और मैम जब हम फनकार की बात करते हैं और उसका हिंदी अर्थ है कलाकार, तो कलाकार किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी तरह का, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो पेंटर हो, या कोई फैशन डिजाइनर, या कोई भी तरह का की कला जी। इसमें गिनी जा सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो मैम इसके साथ हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसी कलाकारी के क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। बच्चों जैसे कि हम पहले तो कलाकारी के उदाहरण पे जाने से पहले हम बात करेंगे कि इसमें बात की गई है पत्थर तराश की। जो पत्थर तराशी करते हैं या संग तराश होते हैं, उनके बारे में अगर जानते हैं तो उनके लिए वो ज़्यादातर किन चीज़ों का, किन औजारों का इस्तेमाल करते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। पत्थर तराश जो है इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, जैसे मैंने कहा मेन उनके औजार होते हैं छेनी और हथौड़ी जी। उसके अलावा जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अलग अलग तरह की छेनी, अलग अलग तरह के जो वो है पत्थर को उकेरने के लिए, एक आध आप देख भी रहे होगे वो किस तरह से पत्थर पे मार रहे हैं। इस तरह के डिफरेंट तरह के अलग अलग तरीके के औजार पत्थर तराश इस्तेमाल करते हैं। इनके ज़रिए वो महीन जालियाँ, घुमावदार मतलब कि आकृतियाँ, और जैसे घोड़े और आपके सांप, घोड़े, मछली, इन सब की तस्वीरें, चित्र
इसके अलावा गुंबद, डिफरेंट व्यक्तियों की, जैसे हमने पुराने अपने मतलब कि जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें हमने देखा भी है। जैसा कि मैंने इसमें कुछ तस्वीरें शेयर की हैं बच्चों, आप देख सकते हैं। ताजमहल, इसको जैसे ताजमहल बच्चों ने अगर देखा होगा, कभी कोई बच्चा गया होगा या आप लोगों ने तस्वीरों में देखा होगा, उसमें महीन महीन जालियां होती हैं जी। जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, घुमावदार दरवाजे में घुमावदार सी आकृतियां हैं, ऊपर घंटियां सी लगी हुई हैं, वो बनी हुई हैं, गुंबद से बने हुए हैं। तो ये सब पत्थर तराश काश्तकारी उस टाइम पे करते थे। बिल्कुल। जैसे ये है, देखिए इसमें घोड़ों की आकृतियां हैं, सांप की आकृतियां हैं जी। ये डिफरेंट तरह के पुराने मंदिर हैं ये। इसके अलावा ये देखिए हमारी ये एक तो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार में देखिए अरबी में कुछ लिखा हुआ है, उसके साथ साथ जालीदार कुछ डिज़ाइन भी बनी हुई है साथ में। तो ये आज भी होता है, लेकिन पहले के टाइम में ज़्यादा, हमारे प्राचीन टाइम में, क्योंकि उस टाइम पे उस तरह के शौकीन लोग भी हुआ करते थे और उस टाइम पे इतनी मशीनरी नहीं थी, जो हाथ से ही सारी चीज़ें होती थी। तो वो फाइन जो क्वालिटी थी वो मतलब कि आज भी, इसीलिए हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को आज भी घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, उनको याद करते हैं। बिल्कुल। और मैम इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना? बिल्कुल, और काफ़ी दिन लग जाते थे, कई साल लग जाते थे और बहुत सारे मजदूर भी लगते थे। बिल्कुल। क्योंकि एक एक पत्थर पे आप सोचिए कि छेनी और हथौड़ी से उसमें एक डिज़ाइन उकेरना बहुत बड़ी चीज़ हो गई। धीमे धीमे वो आराम से होने वाला काम है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कलाकारी, और एक 10 साल का नन्हा मुन्ना सा बच्चा अगर वो काम कर रहा है तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और इस कला को सीखने के लिए भी बहुत पैशन चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी। और मैम आप हमें कुछ उदाहरण, कुछ उदाहरण देखे। हाँ, तो हम बच्चों अब उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि इस तरह के पत्थर तराश होते हैं, उसी तरह से आप लोगों ने अपने आसपास आजकल देख रहे होंगे, आप पत्थर तराश भी आप लोगों को दिखते होंगे, लेकिन उतने अब नहीं दिखते, क्योंकि आप पत्थर तराश ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। हाँ। और घर की एक आध चीजें आपने देखी होंगी वो बनाते हैं। ज्यादातर मूर्तियां ही भगवान की और डिफरेंट तरह की मूर्तियां बनाते हैं जी। लेकिन उसके अलावा हम अपने आसपास जो देखते हैं डिफरेंट तरह के कलाकार जो होते हैं, ये एक गतिविधि भी है आपकी किताब में कि नक्काशी करते हैं। जैसे हमारे पत्थर तराश, उसी तरह से बढ़ई होते हैं जो बढ़ईगिरी करते हैं। बढ़ई मीन्स हुआ आपका, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लकड़ी का काम करने वाले। जैसा आप देख रहे हो, आपने अपने आसपास देखा होगा बच्चों, फर्नीचर वगैरह का काम करने वाले, घर का चेयर, मेज, कुर्सी या घर के बेड्स वगैरह, सोफे वगैरह या अलमारी वगैरह बनाने वाले हम लोगों के ज़्यादातर घरों के आसपास मिलते हैं ऐसे लोग। तो उनके ये औजार हैं, जैसा कि बच्चों स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। एक तरफ मैंने देख रहे होंगे आप लोग कि ये एक बढ़ई, जिनको कारपेंटर कहते हैं इंग्लिश में, तो ये अपना काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उसके साइड में आप देख रहे हैं कि ये औजार हैं जो बढ़ई नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं जी। इसके अलावा नेक्स्ट है मिस्त्री जी। मिस्त्री, जिसको हम मेसन भी कहते हैं इंग्लिश में। मिस्त्री क्या होते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं वो घर बनाते हैं। बिल्कुल। और ईंट पत्थर का काम करने वाले। और ज़्यादातर ये फड़वा हो गया, कुदालें हो गई और सीमेंट वगैरह, टेप वगैरह, ये इनके कुछ औजार है जो ये इस्तेमाल करते हैं। मैम, ये जो इनके औजार हैं, क्या ये आम मार्केट में मिलते हैं? हाँ, मतलब कि वहाँ हार्डवेयर की शॉप्स पे मिल जाते हैं। बच्चों के घरों में देखिए, इन औजारों से रिलेटेड अगर हम बच्चे अपने घर में देखें तो उनके घर में आसानी से हथौड़ी हो गई, पेचकस हो गया, छेनी हो गई, जो छेनी में दिखा रही थी, ये प्लास हो गई, कील हो गई। जैसा अभी हम आगे स्लाइड में देखेंगे कि लोहार की बात कर रहे हैं हम। लोहार एक और तरह का लोहे का काम करने वाले लोहार होते हैं। ये लोहे की डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। लोहे की बहुत सारी हमारे घरों में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। लोहे की अलमारी भी होती है जी।
लोहे के और भी टेबल्स वगैरह होते हैं, कबर्ड्स होते हैं, तो ये सब काम करने वाले इनके इस तरह के औजार होते हैं। ये भी अलग अलग तरह के रेंच प्लास यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट सबके औजार मिलते जुलते होते हैं, बस थोड़ा डिज़ाइन फ़र्क होता है क्योंकि वो उनको उस पर्टिकुलर काम करने में उनको आसानी देता है। साइज और शेप शेप डिफरेंट होता है। लास्ट बच्चों और है, आपने बहुत आसानी से देखा होगा, सबके घरों के पास रहते हैं मोची, और जिनके अक्सर काम भी आते हैं, जो हमारे अगर कोई भी चीज़ बैग्स हो गए या शूज़ में कुछ हो गया तो वो सही कर देते हैं। तो जैसे इनके पास कील आप देख रहे हैं, हथौड़ी देख रहे हैं, ये सब हमारे घरों में भी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और बच्चे उनको देख करके आसानी से समझ सकते हैं कि क्या हथौड़ी है, क्या मतलब कि किसको कहते हैं, पेचकस, रेंच या ये सब चीज़ें। तो इस तरह के भी कलाकार होते हैं, जो इसके अलावा भी चित्रकार होते हैं और तरह के भी होते हैं। तो बच्चों आप सब जानते होंगे कि और भी तरह के, तो ये कुछ कलाकार हैं जो हम आम जिंदगी में अपने देखते रहते हैं। बिल्कुल। और बाकी हर बच्चे में कलाकार छुपा हुआ होता है, अगर आप चाहें तो आप उस कलाकार को बाहर निकाल सकते हैं। कुछ ना कुछ स्किल सभी में होता है। पर मैम, आपने हमें बहुत सारे औजारों के बारे में दिखाया, उनके चित्र दिखाए। हम आपसे जानना चाहेंगे, यही अगर आप पाठ एक इंक्लूसिव क्लासरूम में सिखाएं तो जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उन्हें आप कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल के ज़रिए अगर आप ये पाठ पढ़ाएंगी तो वो कौन से मटेरियल होंगे जिनकी मदद से उन्हें बेहतर समझ आ सके? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका मैम। और बिल्कुल हमारे स्पेशल बच्चों के लिए, हमारी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सबसे बेहतर तो है कि हम उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस दें। ये जो मैंने कहा कि घरों में हथौड़ी और पेचकस और ये छेनी, ये सब आसानी से मिल जाती हैं, तो ये सामान उनको दिखा सकते हैं ला करके, छू करके, जिससे उनको रियल लाइफ मतलब कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा उनको हम फील्ड ट्रिप करा सकते हैं, फील्ड ट्रिप कराने के साथ साथ हम उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल दिखा सकते हैं। जैसे मैंने मॉन्यूमेंट्स दिखाए, ये दिखाने के लिए कि पत्थर पे किस तरह की डिज़ाइनें उभारी जाती हैं। ये मॉडल हम उनको बना करके, या बाज़ार में भी आसानी से छोटे छोटे मॉडल आप लाल किले के, ताजमहल के मिलते हैं, उनको हाथ से छुआ के दिखा सकते हैं कि आखिर जालीदार डिज़ाइन क्या होती है, घुमावदार डिज़ाइन क्या होती है। तो इस तरह से हमारे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। और अगर लो विजन बच्चा है आपकी क्लास में, न्यून दृष्टि वाला बालक है, तो उसको हम बड़ी चार्ट पे तस्वीर बना करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए मैम, जैसे आपने अभी हमारे बच्चों को एक गतिविधि दी, इसी के साथ एक और गतिविधि देना चाहेंगी? हाँ, एक और गतिविधि हम बताते हैं कि गतिविधि जैसे कि इसमें स्टार्टिंग में चैप्टर में बोला गया है कि बच्चा जब आकर के अपने काम पे बैठा तो उसने प्रार्थना बुदबुदाई। जी। तो बुदबुदाई मीन्स मतलब धीमे से अपने मन में बोलना, मतलब धीमे धीमे। तो बुदबुदाई से ही रिलेटेड कुछ और वर्ड हैं जो बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में लास्ट में हैं, जिनको अपने वाक्यों में प्रयोग करने को बोला गया था। तो मैं ये गतिविधि आपको यहीं कराना चाहूँगी कि जैसे बुदबुदाई से रिलेटेड और वर्ड 3 दिए हैं आपकी चैप्टर में, जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हो, फुसफुसाना, बड़बड़ाना और भुनभुनाना। फुसफुसाना वर्ड भी उसी से रिलेटेड है, जैसे धीरे धीरे बोलना। कहते हैं ना, बोलते ना, कोई बात कहना है तो फुसफुसा के मत कहो, है ना जी। अपनी गलती के बारे में मतलब धीमे से बताया, क्योंकि जो चीज़ छुपानी होती है हमें ना, तो हम उसको फुसफुसा के बोलते हैं। जी। इसी तरह से बड़बड़ाना मतलब कि गुस्से या क्रोध में जल्दी जल्दी कुछ बोलना। तो जैसे बड़ी नानी दादी लोग जब बच्चे शोर करो तो बड़बड़ाती हैं खूब, ऐसे ही भुनभुनाना, धीरे धीरे जलीकटी सुनाना, मतलब स्पष्ट ना बोलना, धीमे धीमे बोलना, भुनभुना के बोलना। ठीक है, ये वाक्य में प्रयोग है क्या बच्चों? जी। तो ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं हमारे आज के मुख्य शब्द। तो चलिए इन्हें देखते हैं। संग तराश, संग तराश, फनकार, फनकार, छेनी हथौड़ी, छेनी हथौड़ी। तो चलिए मैम से जानेंगे कि आपके लिए क्या गृह कार्य है। तो बच्चों, आपके लिए गृह कार्य का पहला प्रश्न जो है, इसमें एक जगह पर आपके पाठ में ही इस्तेमाल हुआ है, खरगोश की सी कातर आंखों से बच्चा
देखने लगा। जब उसने मतलब कि सिपाही ने बोला कि उठ के खड़े हो जाओ, ये बादशाह सलामत है, इनके सामने क्यों बैठे हो, तो वो हैरानी से, इसका मतलब होता है खरगोश की कातर आंखों से देखना, मतलब हैरानी से देखना। इसी तरह से लोग बहुत सारी प्रतिमाएं देते हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ पशु पक्षियों से मिला करके, जैसे हिरन जैसी चाल लोग बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कोयल जैसी आवाज जी। तो इसी तरह से बच्चों आपको कुछ वर्ड्स 5 ये दिए हुए हैं, इनमें आपको लिखने हैं जो आपको समझ में आता है कि किस जैसी, जैसे हिरन जैसी चाल हो गई, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और आपको दिया कि कोयल जैसी आवाज, जैसे कहते हैं शेर की तरह दहाड़ना। हाँ। इस तरह के आपको इसमें अपना आंसर लिखना है। दूसरा प्रश्न जो बच्चों आपका है वो है, इसमें एक शब्द यूज हुआ है कटाव, मतलब वो छेनी हथौड़ी से मार रहा था जब पत्थर पे, तो कटाव हो रहा था जी। कटाव शब्द संज्ञा शब्द है जो कि क्रिया शब्द कट से बना है। इसी तरह से यहाँ 4 वर्ड बच्चों देख रहे हैं आप हैं इसमें, एक है चुनाव, दूसरा है पड़ाव, तीसरा है बहाव, चौथा है लगाव। तो आपको इनमें से क्रिया शब्द पहले छांटना है, उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग करना। जैसे मैंने कटाव का करके दिखाया है, कटाव संज्ञा शब्द है, उसका क्रिया क्या हुआ, कट से बना है, वो मतलब कोई चीज कट रही है जी। और उसका वाक्य प्रयोग क्या हुआ, वृक्ष वनों में कटाव को कम करते हैं, मतलब अगर वन में वृक्ष हैं तो वहाँ कटाव कम होता है बारिश के पानी से। इसी तरह से बच्चों आपको बाकी के जो 4 वर्ड्स बचे हैं उनका आपको वाक्य प्रयोग करके, और क्रिया शब्द पहले छांटना फिर वाक्य प्रयोग करके बताना जी। और अगर मैम इसके अलावा उनके मन में कोई और शब्द आए तो क्या वो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं? एडअप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों जी। तो चलिए आगे देखते हैं संशोधित गृह कार्य, जो कि हमारे खास बच्चों के लिए है। हाँ, हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए संशोधित गृह कार्य बनाया गया है, जो कि प्रश्न नंबर 1 से रिलेटेड है, जिसमें मैंने अभी बोला था कि खरगोश की सी कातर आंखें। तो यहाँ पर एक तरफ पशु और पक्षी के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे किस तरह की, मतलब कि उन एग्जाम्पल दिया जा सकता है, उदाहरण दिया जा सकता है, वो दिया हुआ है। बच्चों आपको इसमें सिर्फ सही मिलान करना है, जैसे कोयल जैसी है, शेर जैसी है, गाय जैसी है, हाथी जैसी और घोड़े जैसा, और उससे रिलेटेड इधर दिया हुआ है कि क्या उससे रिलेटेड हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे दूं, जैसे शेर जैसी है तो क्या होगी, दहाड़ होगी। ओके बच्चों, तो आपको इसको मिलान करके देना है। संशोधित गृह कार्य हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दूसरा प्रश्न जो है वो है, जैसा कि बच्चों के लिए भी मैंने प्रश्न नंबर 2 दिया था कि कटाव शब्द का क्रिया शब्द है कट और उसका वाक्य प्रयोग किया गया था। इसी तरह से बच्चों आपको पहले तो संज्ञा के सामने उसके क्रिया शब्द दिए हैं, उसका सही मिलान करना है। जैसे आपका चुनाव है तो चुनाव का क्रिया शब्द क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे क्रिया का शब्द होगा चुनाव का चुनना। और इसका वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है कि आज कक्षा में अध्यापक ने मॉनिटर का चुनाव किया। इसी तरह से बच्चों बाकी के 3 शब्द जो रह गए हैं उनका आपको संज्ञा शब्द की क्रिया से पहले उसको मिलान करना है, फिर सही संज्ञा शब्द दिए हुए रिक्त स्थान में भरना है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस गृह कार्य को आपको जिस फॉर्मेट में हम तक पहुंचाना है हम वो फॉर्मेट भी देख ले। तो ये है फॉर्मेट आप सभी के सामने है। आपको सबसे ऊपर अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपको कक्षा लिखनी है, आज की कक्षा है 5, और फिर अपने विद्यालय का नाम और उसका पता लिखना है, और फिर आपको लिखना है हमारी आज की मेहमान का नाम जो कि है मिस मुमताज बानो, और फिर आपको आज की तिथि लिखनी है जो कि है 1 अगस्त 2022, और फिर आपको अपनी फोटो लगानी है। फोटो आप लगा सकते हैं, आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में आप हमें भेज दीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class5@ciet.nic.in। हम आपके जवाबों का इंतज़ार करेंगे और हम उम्मीद करते हैं आप जल्दी से हम तक अपने ये गृह कार्य पहुंचाएंगे ताकि हम अपने अगले सेशन में उसका अनाउंसमेंट कर सकें। हम अपनी मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। मैम शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कहानी को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत करने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
थैंक यू हमारी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का भी, जिन्होंने एक एक शब्द आप तक पहुंचाया साइन लैंग्वेज के माध्यम से। थैंक यू स्तुति। और अब हम आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, इस कार्यक्रम को एंजॉय करने के लिए, और इसी तरह इस कार्यक्रम को देखते रहिए। हम हर रोज़ 12 बजे आप सभी के समक्ष आते हैं। एक क्लास पर, एक टॉपिक पर बातचीत होती है और आप तक पहुंचाया जाता है साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी। अगर आपको पसंद आता है तो आप हम तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। NCERT ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से। इस कार्यक्रम को हम अभी यहीं ख़त्म करते हैं। अभी और बहुत सारे सेशंस बाकी हैं, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे टॉपिक्स आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो देखते रहिए PM ई विद्या चैनल और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।